बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में। उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। What was Cold War? Cold War was the conflict that existed between United States and Soviet Union. It is called cold because two sides never engaged in directly war. इसका मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें कभी भी दोनों सुपर पावर रशिया, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं, सोवियत संघ, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Many wars were fought between communist supported by USSR and anti-communist supported by US. इसका मतलब जो कम्युनिस्ट कंट्री थी वो यूएसएसआर सपोर्ट करता था यानी रशिया, और जो एंटी कम्युनिस्ट थी वो यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करता था. आयरन कर्टन, ये शब्द सबसे पहले नेवरलिन चेम्बरलिन ने विंस्टन चर्चिल ने यूज़ करा था. ये वॉल फ्रॉम द नॉर्वेश एंड रशियन बॉर्डर टू द मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ द बुल्गेरियन बॉर्डर था. यहाँ ये जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी वाली एरियाज में भी डिसइंटीग्रेट था. तो यूएसएसआर के पहले मेनलैंड के बारे में बात करते हैं. तो यूएसएसआर जो था द रशियन फेडरेशन, जो एक स्टेट था रशियन लैंड्स. इस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, बेलारूस, यूक्रेन एंड मोल्डोवा, ये कंट्रीज भी इन द कंट्री ऑफ यूएसएसआर थी. ईस्ट जर्मनी अभी एक है, पर पहले दो जर्मनी थे कोल्ड वॉर में, एक द वेस्ट और एक द ईस्ट. तो ईस्ट जो था वो कम्युनिस्ट जर्मनी था. पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया जो एक पहले कंट्री थी, एंड हंगरी, रोमेनिया एंड बुल्गारिया, ये सब भी एज द पपेट स्टेट ऑफ रशिया एग्जिस्ट करते थे. कोलैप्स ऑफ रशिया, आखिर के टाइम में एट द 1995 में एट द December 25 फाइनली यूएसएसआर की फॉर्मल डिक्लेरेशन हुई ऑफ द कोलैप्स. और इन कोलैप्स में सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट हुए तो इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुवेनिया. फिर बाद में इन्वॉल्व होके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अदर सदर्न एरियाज, देन बेलारूस, यूक्रेन, एंड देन फाइनली रशिया एंड कजाकिस्तान आखिरी कंट्री थी. और सिर्फ 10 दिन तक ही यूएसएसआर का एक सेटअप बेस कजाकिस्तान में था, और फाइनली कजाकिस्तान ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके यूएसएसआर की कोलैप्स कर दी, जिसकी वजह से फाइनली द कोल्ड वॉर एंडेड. हम अभी अपनी हिस्ट्री सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे. तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताना कि हम और कौन से हिस्टोरिक इवेंट्स को हम बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.